राहु केतु रहस्य सरल शब्दों में। पहले थोड़ा हटके समझे राहु केतु को। मेरे अनुभव से राहु जहां बैठे कुंडली में वही खींच कर ले जाएगा तुझे। राहु अच्छा है तो भौतिक सफलता देगा, वरना कष्ट। राहु केतु जीवन के दो छोर, चंद्र रूपी मन के दो छोर। मन के सबसे ऊपर का हिस्सा जो ब्रह्मांड से जुड़ा है वो है केतु। नीचे का हिस्सा जो इस दुनिया रूपी माया से जुड़ा है वो है राहु। मतलब माया महामंत्री है राहु, जो माया को सच के समान दिखाकर उलझा कर रखता है। केतु तो मोह और माया दोनों से बाहर निकाले हैं, इसलिए मोह क्षय करने वाला, मतलब मोक्षकारक है। इस दुनिया को चलाने के लिए माया की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सत्य नहीं रह सकता था, सिर्फ अच्छा संभव नहीं था, सिर्फ सकारात्मक, सिर्फ दिन, सिर्फ लाभ, सिर्फ एक पक्ष किसी भी बात का संभव नहीं, सिर्फ अध्यात्म या सत्य ही केतु है। इस दूसरे पक्ष का नाम ही माया है, जो राहु का रूप है। ये सब असल में हमारे मन का भ्रम है। माया का असर सिर्फ चंद्र रूपी मन पर होता है। मतलब इस दुनिया में तीन जो भी हमें दिखता है वो सब सत्य नहीं है, सब माया है, सब भ्रम है, सब विष्णु भगवान की लीला है। अब विष्णु भगवान ने इस लीला को रचने के लिए सूर्य और चंद्र को फंसा दिया, मतलब आत्मा और मन को। जब राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पिया तो सूर्य चंद्र ने ही उसकी शिकायत विष्णु भगवान से की। तब से ही राहु केतु के शत्रु बन गए। सूर्य चंद्र हमारा मन ही तो हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। उसी प्रकार जैसे कि सूर्य रूपी प्रकाश जब मन रूपी चंद्र पर आता है तो सतरंगी हो जाता है। उन सात रंगों के दोनों ओर जो स्पेक्ट्रम दिखता नहीं वही राहु और केतु है। ये दोनों ही हमारे मन के दोनों छोर है। अब ये मन के दो छोर, एक अध्यात्म केतु है और दूसरा माया भौतिक दुनिया है। एक जो सूर्य से जुड़ा है, जो जीवन को सत्य रूप में समझाता है। इसी छोर का नाम केतु है। लेकिन केतु के आंखें नहीं होती, वह शून्य शिव के समान सत्य की प्रतिमा है। केतु आपकी जो इंद्रियां है उनको धीमा करता है, वही राहु इंद्रियों को ज्यादा एक्टिव करता है। केतु आध्यात्म में ले जाना चाहता है, इसलिए उनको इस्तेमाल नहीं करने देता है। राहु तो बस इंद्रियों को भगाता है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए। इसलिए जीवन में भौतिकता चाहिए तो राहु की तरह दौड़ना पड़ेगा। बस इतना याद रख लेना कि राहु के भी दो रूप है, अच्छा बुरा। ये पिछले लेख में बताया है। इस दुनिया में आते ही राहु की वजह से है। जैसे कि असली स्वरूप है, घर है, अंत में घर जाना होता है। कितना भी भागो, वैसे ही केतु ही घर वापस लाता है। लेकिन माया रूपी राहु सूर्य को प्रभावित करता है। कर्म बंधन के कारण वो ठीक भी है, क्योंकि इस दुनिया को चलाने के लिए माया जरूरी है। सभी ज्ञानी हो जाएंगे तो सभी को सत्य रूपी सूर्य मतलब ब्रह्मा ज्ञान हो जाएगा, तो काम कौन करेगा फिर? ये दुनिया थम सी जाएगी और इस दुनिया में रहकर दूसरी दुनिया में खोए रहेंगे। कुल मिलाकर दोनों जरूरी है, बस संतुलन बनाना है। जैसे कि प्रकृति का चक्र है, वैसे ही आप भी एक जन्म में बहुत ज्ञानी होते हो, परम ज्ञानी। फिर राहु आपको भ्रमित करता है, आप फिर इस दुनिया में पधारते हो। राहु दौड़ाता है, सांस फुलाता है। केतु सांस को धीमा और लंबा करता है, इसलिए तो केतु योग प्राणायाम का कारक है, अध्यात्म का भी, ब्रह्म सत्य का भी। राहु अटल माया का रूप है। दोनों अलग अलग छोर है। एक ज्यादा परेशान करता है तो दूसरा सार देता है, मदद करता है बैलेंस बनाने का। इसलिए राहु केतु मन रूपी चंद्र के छोर है। मन के ही दो अंतिम किनारे हैं, एक माया में डुबोता है, दूजा निकालता है। एक दौड़ता है, केतु हॉस्पिटल या संन्यास या धार्मिक यात्रा के माध्यम से कुछ सोच में बदलाव देता है। केतु की ज्योतिष जैसे क्षेत्र में आने में मदद करता है, आगे बढ़ते हैं।
जैसे राहु आपको माया में उलझाता है, पागल बनाए रखता है। मारे मारे फिरते हो 24 घंटे, चैन नहीं है जीवन में। फिर धीरे से केतु आता है आपको समझाने, कभी प्यार से, कभी झटका देकर, कुंडली में किधर बैठा है या गोचर में है उसके अनुसार, किसी न किसी रूप में। और कहता है, थाम मतलब रुको भई, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, किस लिए इतना बावलापन, थोड़ा आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो और सारी चिंता उस परम पिता पर भी छोड़ो जिसने तुम्हारी दुनिया में रंग भरे हैं। सारा ठेका तुम मत लो, नहीं तो तुम्हारे घरवालों को तुम्हारी आदत हो जाएगी। कुछ दिन गुजारो गुजरात में, भावनाओं को समझना क्या मतलब है कहने का। केतु मन में वैराग्य भी लाता है। जब आप जीवन से हारने लगते हो तो वही कुछ सबक सिखाता है, याद दिलाता है, इसलिए कि पता तो चले कि कौन तुम्हें कितना चाहता है, या तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, तुम्हारी क्या वैल्यू है, आदि आदि। मतलब केतु के लिए ये जानो कि दुनिया सब मोह माया है, कुछ भी तो यहाँ स्थिर नहीं, सब कुछ नश्वर है। फिर क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, समय रूपी काल की सब कुछ आपको देता है, वही ले लेता है। आप बस दिल से करो जो भी करो। लेख को जल्दबाजी में पढ़ना और आगे बढ़ जाना राहु है, लेकिन लेख को एक पल के लिए गहराई से समझना केतु है। राहु तो बावला बना के रखता है, एक पल इधर फिर उधर, फटाफट सब कुछ, फिर भी चैन नहीं लगता है। सब लूट गया, आप रह गए, इसलिए भागो। राहु भगाता है, केतु कभी कभी झटका देता है, जैसे घर में पापा का तमाचा। असल में हम जीवन में बेहोशी में जीते हैं, उस नींद से जगाता है केतु। लेकिन केतु को इतना अच्छा मत समझना, केतु आपको अचानक से अस्पताल में एडमिट करा देता है, कहता है, बैठ यहाँ, वैसे तो तू मानेगा नहीं। एडमिट होकर थोड़ा मोह माया को छोड़कर अलग से सोच। केतु क्या करता है, आप पूरे जीवन करोड़ों कमाया, अचानक से सब छोड़ एक नए का को शुरू करना, चाहे कुछ भी हो, केतु का अपना अंदाज है। दशा महादशा में ऑपरेशन बहुत कराता है, या अचानक कुछ भी स्वास्थ्य परेशानी देता है जिसका इलाज डॉक्टर भी न समझ पाए, खुद का या किसी करीबी का। खुद को ऐसे कोई यादगार परेशानी या अच्छाई देता है कि याद रखो जीवन भर। आपको कोई न कोई गुरु भी मिलता है, कुछ आध्यात्म जरूर सिखाता है, चोट का निशान या ऑपरेशन का निशान आदि भी देता है। अभी के लिए इतना ही।